गुड इवनिंग फ्रेंड, मनोज कुमार ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे कुछ टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे सरकार के बारे में। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन ये आपके अगर सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो आप 4th में आप रख सकते हैं सरकार के 4 अंग हैं। चौथा में प्रेस या फिर आर्टिकल अनुच्छेद 44 जिसमें यूसीसी का वर्णन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मतलब समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया चौथे फॉर्म के रूप में। आमतौर पर सरकार के 3 अंग होते हैं। अगर चौथे की बात की जाए तो प्रेस या फिर अनुच्छेद 44 को हम बोल सकते हैं कि सरकार के चौथे अंग के रूप में। आइए समझते हैं सरकार के 3 अंग में विधायिका। इसका देखिए नाम से स्पष्ट है, विधि। विधि मतलब होता है कानून बनाना। मतलब विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। और यह 2 स्तर पर बनती है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा बनती है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर कौन बनाती है? तो संसद बनाती है। केंद्र स्तर पर संसद बनाती है और राज्य स्तर पर बनाती है राज्य विधानमंडल। आप दोनों को कोऑर्डिनेट करके पढ़ें, राज्य और केंद्र को। और संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कौन कौन, तो 3 चीज मिलकर संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से विधानमंडल में विधान परिषद और फिर राज्यपाल। लेकिन अगर सभी राज्यों में आपको विधान परिषद नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद व्याप्त है। तो हम आगे चर्चा करेंगे विधान परिषद के बारे में। तो विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, कानून का निर्माण करना। 2 स्तर पर कानून बनते हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जिसे संसद बोलते हैं, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्य करना। मतलब विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कौन लागू करता है? कार्यपालिका का काम होता है लागू करना। कानून को क्या करना? लागू करना। मतलब विधायिका द्वारा बनाए, कार्यपालिका का काम होता है लागू करना। तो ये 2 बातें होती है। यहाँ पर भी आपको 2 बातें देखने पड़ेगी। एक होता है मंत्री परिषद और दूसरा क्या होता है? सिविल सेवक। एक मंत्री परिषद, दूसरा सिविल सेवक होता है। जैसे कार्यपालिका और विधायकों को भी एक लाइन में समझते हैं। जैसे अभी बात की जाए कि लोकसभा में कितने विधायक हैं? टोटल मिलकर 545 सीट है टोटल लोकसभा में, जिसमें कि आपको 545 सीट में। लेकिन इसमें से कहेंगे कि मंत्री जो होंगे, मंत्री पद जो कि वर्तमान में 24 मंत्री पद है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? कार्यपालिका कहलाएंगे। और 545 क्या कहलाएंगे? आपका विधायिका कहलाएंगे। और उसमें से 24 जो कहलाएंगे वो होंगे कार्यपालिका, जो कि भारत सरकार के लिए कानून बनाती है, जनता के लिए कानून बनाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति क्या होता है? जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका का फॉर्मेशन होता है, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। तो हमने देखा विधायिका और कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय देना। न्यायपालिका का काम होता है सिंपल सा न्याय देना। तो न्याय देने के लिए सबसे पहले आपको क्या जाना पड़ेगा? सेशन कोर्ट में मतलब अधीनस्थ न्यायालय में। पहले कोई भी केस होता है अधीनस्थ न्यायालय में, उसके बाद उससे ऊपर आप जाइएगा हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के बाद कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। उसके बाद कहिए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर मृत्यु की बात हो तो वह कहेंगे कि इसके ऊपर हम कहाँ जा सकते हैं? राष्ट्रपति के ऊपर। तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति ही हमारे कहेंगे कि मृत्यु की सजा को रोक सकता है, और इसके अलावा कोई भी नहीं। तो न्यायपालिका में सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय किसी भी केस को लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर वहां से अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती उसे बढ़ाते हैं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर कहेंगे वहां से भी अगर मृत्यु की अगर बात हो, जीवन मरण की बात हो, तो हम राष्ट्रपति के पास आगे बढ़ाते हैं।
उसके बाद फिर कहीं अगर चौथे मापदंड के रूप में देखा जाए सरकार के, तो प्रेस को देखा जाता है। प्रेस भी अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होता है। अनुच्छेद 19 में आपको पता होगा प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, जितने भी प्रेस होते हैं आपके मीडिया जिसे बोलते हैं। और अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 44 को बोलते हैं यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड, मतलब नागरिक सिविल संहिता। नागरिक सिविल संहिता कहने का मतलब भारत में सभी धर्म के, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को एक समान रूप से व्यवहार करना। लेकिन भारत जैसे विविधताओं वाले देश में ऐसी संभव बात नहीं है। लेकिन गोवा में कहें कि अनुच्छेद 44 लागू है, कहें कि आमतौर हर तौर पर लागू है वहाँ पर गोवा में। अगर गोवा ही एक ऐसा राज्य जहाँ पर कहें कि समान नागरिक संहिता आपको लागू किया गया है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।